सोनीपत के कांवड़िये ने उठाया 51 लीटर जल, कंधे में फ्रैक्चर के बाद पेन किलर की ओवरडोज ने ली जान। परिवार ने कहा ज्यादा जल उठाने की ना लगाएं होड़, 1 लीटर जल में भी उतनी ही श्रद्धा। सोनीपत में सीआरपीएफ जवान की हत्या, रात में घर से बुलाकर गोली मारी, 3 दिन पहले ही बना था पिता। हिसार में ट्रक और क्रेटा कार की नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत यमुनानगर दौरे के साथ करेंगे सीएम सैनी के। आज सीएम सैनी का यमुनानगर दौरा है। कलेसर में वन महोत्सव में सीएम सैनी शिरकत करेंगे। विश्राम गृह का भी आज उद्घाटन किया जाएगा, सीएम सैनी उद्घाटन करेंगे। तो आज यमुनानगर दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। कलेसर में वन महोत्सव में शिरकत करेंगे नायब सिंह सैनी। इसके साथ ही वहां पर विश्राम गृह का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री का यह दौरा है। आज यमुनानगर जाएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे वन महोत्सव कार्यक्रम में, और साथ ही विश्राम गृह का उद्घाटन करेंगे। तो यमुनानगर में सीएम सैनी जा रहे हैं, आज दौरा है उनका, यमुनानगर जाएंगे। इस दौरान वहां पर कलेसर में वन महोत्सव है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विश्राम गृह का भी उद्घाटन करेंगे सीएम सैनी। तो सीएम सैनी पहुंच चुके हैं, यमुनानगर में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहां पर वन महोत्सव है कलेसर में, यहां पर पहुंच चुके हैं नायब सिंह सैनी। इसके साथ ही आज यहां पर विश्राम गृह, जिसे रेस्ट हाउस कहते हैं, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर दौरे पर हैं। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री आज यमुनानगर पहुंचे हैं और उसके बाद आज यहां पर विश्राम गृह का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री का पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वन महोत्सव कार्यक्रम है कलेसर में, ये कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। विश्राम गृह का उद्घाटन करेंगे। यमुनानगर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आज वहां पहुंचे हैं। आज यहां पर कई सौगातें भी यमुनानगर को दे सकते हैं। विकास को लेकर भी इस दौरान जो है चर्चा होगी, उसको लेकर भी कई सौगातें आज यमुनानगर को मिल सकती हैं। वहीं साथ ही जो रेस्ट हाउस है उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी का मिशन 2029 पर फोकस है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक है, कल चंडीगढ़ में बुलाई गई है। ये बैठक जो है विधायक दल के साथ बैठक बुलाई गई है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारी 42 सीटों पर फोकस किया जाएगा। 42 विपक्षी सीटों पर बीजेपी मंथन करेगी। हरियाणा में भाजपा की निगाह उन विधानसभा सीटों पर है जहां विपक्षी दलों के विधायक चुनकर आए हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। तो किस वजह से वो जीते हैं, क्या वजह रही कि उन सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, ये जो बैठक बुलाई गई है इसमें चर्चा होगी, हार को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो क्या इसमें फैसले लिए जा सकते हैं, क्या अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और भाजपा की विधायक दल की बैठक के अंदर जो एजेंडा रहने वाला है, प्रमुख तौर पर यही एजेंडा रहने वाला है कि 48 सीटें बीजेपी जीती है अब की बार, और 48 सीटें जीत करके सरकार बनाई है। जो 42 सीटें हारी है बीजेपी, वो चाहे कांग्रेस जीती है या इंडियन नेशनल लोकदल जीती है या कोई निर्दलीय वहां से जीत करके आए हैं, तो उन सीटों के ऊपर अभी से भारतीय जनता पार्टी फोकस करना चाहती है। और क्योंकि अभी हालांकि साल भी नहीं हुआ है बने हुए सरकार को, लेकिन अभी से ही उन सीटों के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना चाहती है और एक एक विधायक की और मंत्री की ड्यूटी उस सीट के ऊपर लगाई जाएगी और वहां पर किस तरह से विकास कार्य हों, वहां के लोगों के किस तरह से प्रमुखता से काम हो, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा कि अगली बार जब 2029 के अंदर चुनाव हो तो उस समय उन सीटों के ऊपर वो जीत हासिल कर सकें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बड़ी दूर की सोच है, दूरगामी सोच को लेकर के ये काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी तो 4.5 साल लगभग बाकी है, लगभग 4.25 साल बाकी हैं चुनाव के अंदर, लेकिन अभी से ही ये एक एक विधायक को या मंत्री को उस सीट का प्रभारी बना दिया जाएगा कि उसमें अनिल विज हैं या स्पीकर हैं, हरविंदर कल्याण हैं, ऐसे
4-5 नाम हैं जिनको इससे अलग रखा गया है, उनको नहीं बनाया जाएगा। वहीं और जितने भी विधायक हैं या मंत्री हैं, उनको एक एक सीट दी जाएगी और उसका प्रभारी बनाया जाएगा, जिससे कि वहां के लोगों के काम हो, प्रमुखता से हो, जिससे कि आने वाले समय के अंदर 2029 में जब चुनाव आए तो बीजेपी वहां जीत दर्ज कर सके और फिर एक बार फिर से हरियाणा के अंदर सरकार बना सके। जी अंकित, एक बात और सामने आ रही है कि जो विपक्षी विधायकों की विधानसभा सीटें हैं उन्हें भी गोद में लेने का इस पे विचार हो सकता है। यही तो विपक्षी विधायक हैं, जो मैंने बताया कि जो 42 जो बचे हुए हैं उन पे विपक्षी विधायक ही हैं जी। जो कांग्रेस के हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के हैं या निर्दलीय हैं, वो विपक्षी है। तो इसी वजह से उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाएगा। वही 42 सीटें हैं, 48 सीटें तो खुद भारतीय जनता पार्टी जीती है और 42 सीटों में से 37 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जीती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस सारी जानकारी के लिए। तो आज जो ये बैठक बुलाई गई है, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि इस पे किस तरह से काम किया जाना है। तो वहां गोहाना में सीआरपीएफ जवान का मर्डर कर दिया गया। गोहाना में सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या की गई। छुट्टियों पर जवान कृष्ण घर आया हुआ था। गांव के ही युवकों ने घर बुलाकर जवान की हत्या की है। मामले में पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। तो ये मर्डर किया गया है। घर छुट्टी पर आया था सीआरपीएफ जवान, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप लगे हैं कि गांव के ही युवकों ने पहले जवान को घर बुलाया और फिर गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि यह हत्या किस वजह से की गई, ये जांच का विषय है, जिसमें पुलिस जुटी हुई है। तो ये सीआरपीएफ जवान का गोली मारकर कत्ल किया गया है। घर आया था, छुट्टी पर यह जवान घर आया था। आरोप है कि गांव के ही कुछ युवकों ने सीआरपीएफ जवान को पहले घर बुलाया और फिर गोली मारकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि क्या कत्ल के पीछे की वजह है, यह अभी साफ नहीं हुआ है। पुलिस पूरी वारदात की जांच में जुटी हुई है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किस वजह से सीआरपीएफ जवान का मर्डर किया गया। और अब बात उस पेन किलर की करेंगे जो मौत की वजह बन गई। सोनीपत में पेन किलर से इन्फेक्शन फैला और मौत हो गई। पेन किलर के ओवरडोज से युवक की मौत हुई है। जतिन राठी ने हरिद्वार से 51 लीटर जल उठाया था। दादा को गंगा जल से नहलाने की इच्छा थी, लेकिन कंधे में फ्रैक्चर हो गया। जतिन ने पेन से बचने के लिए पेन किलर की गोली ली। पेन किलर से किडनी और लीवर में इन्फेक्शन हो गया। जतिन ने गांव पहुंचकर शिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। इलाज के दौरान जतिन ने 25 जुलाई को दम तोड़ दिया। जतिन का सपना था कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करेगा। जतिन के चाचा ने युवाओं को सावधानी की सलाह दी है कि किस तरह पेन किलर का जो ज्यादा इस्तेमाल है वो आपकी जान ले सकता है। शाम को गंगा आरती के बाद शाम सनौली तक, जमुना कराना तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक आया। उसके बाद आने के बाद उसके मसल्स में दिक्कत हो गई, लेकिन हौसला इतना रखा कि मैं लेके आऊँगा। और 51 लीटर जल ले रहा था। मना करने के बाद श्रद्धा में उठाया हुआ था। 20 तारीख को उसकी माता भी गई। अब कोई दिक्कत हो, कोई चेहरे पे 1% सिकन नहीं आने दी। मैं थका हुआ हूँ, अब लेके आऊँगा। और आने के बाद उसने जल भी चढ़ा दिया, लेकिन इस बीच में उसने इतना वजन उठा रखा था कि मसल्स बिल्कुल टूट कर उनका पानी बन गए। और अनावश्यक पेन किलर्स वगैरह खाते हुए अपने अंदर के छुपा कर चलता हुआ आ गया। तो मेरे हाथ जोड़कर किसी सभी से विनती है, कोई भी अनावश्यक चीज से कुछ भी हो, चाहे जल है, दिखावे के चक्कर में ना उठावे। तो हरियाणा में सीईटी का एग्जाम 2 दिनों तक चला और 4 शिफ्टों में परीक्षा संपन्न हो गई। इस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहली बार त्योहार की तरह परीक्षा का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर काम किया। वहीं परीक्षा के रिजल्ट को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि 1 महीने में रिजल्ट जारी होगा और 1-2 रोज में आंसर की भी जारी की जाएगी। तो 2 दिन ये एग्जाम चला है। सीटी का एग्जाम हुआ, 4 शिफ्टों में हुआ। हमने आपको इस दौरान पूरी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से इस एग्जाम को कंडक्ट किया गया। हरियाणा सरकार ने इस एग्जाम को लेकर बहुत सारी तैयारियां की हुई थी। यह जो जितने भी अभ्यर्थी थे उनके लिए रोडवेज की बसों का इंतजाम किया गया था। उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। हर जगह से जो थे परीक्षार्थी अपने अपने सेंटरों में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एग्जाम दिया।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यह एग्जाम था, जिसको लेकर सीएम ने कहा कि पहली बार किसी त्योहार की तरह इस तरह का एग्जाम किया गया है, दिया गया है परीक्षार्थियों की तरफ से। कि हरियाणा के हमारे एक रिजल्ट में लग सकता है 1 महीना, क्योंकि कुछ पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल हम ओपन करेंगे क्योंकि कोर्ट का एक डायरेक्शन है, जिन बच्चों के ओबीसी और ये ओएससी डीएससी के सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे उनको टाइम देंगे अपडेट करने का अपना डेटा, तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आंसर की मैं जैसे आज लास्ट एग्जाम है तो कोशिश करूंगा कि इनका डिलीवरी प्रॉपर कमीशन में हो जाए नेक्स्ट 1 या 2 दिन में मैक्सिमम। धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा के हमारे एक हरियाणा टीम के रूप में मिलकर के जिन्होंने काम किया है, चाहे हमारे सभी अधिकारीगण हों, हमारे रोडवेज के कर्मचारीगण हों, हमारे पुलिस के अधिकारीगण हों, या हमारे जो स्टाफ में लगे हुए लोग हों। और मैं तो जिन लोगों ने, जो बच्चों के माँ बाप, उनके पेरेंट्स आए हैं, उनके लिए जो छबिलें भी लगाई हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर छबिलें लगा करके कहीं पर कोई दिक्कत, एक पर्व के रूप में इस सीईटी के एग्ज़ाम को पूरे हरियाणा प्रदेश ने मनाया है। मैं सभी को दिल से धन्यवाद भी देता हूं, सभी को बधाई भी देता हूं, और ख़ास करके क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी और हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूं। रविवार को जींद में सीईटी परीक्षा केंद्र के बाहर लड्डू बांटने का मामला भी सामने आया। दरअसल परीक्षा के दौरान एक मूक बधिर महिला को लेबर पेन शुरू हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद महिला के परिजन मिठाई का डिब्बा लेकर परीक्षा केंद्र पहुंच गए और लोगों के बीच मिठाई बांटी। महिला का नाम मोनिका है, जिसकी 18 महीने पहले जींद के सिलाखेड़ी के अजय से शादी हुई थी। मोनिका को परीक्षा दिलवाने अजय भी परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। उन्हें मोनिका के लेबर पेन की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद उन्हें लेबर पेन शुरू हुआ और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। उनका बेटा हुआ है जी, और इस खुशी में मैं डब्बा लेकर आया हूँ। उनको तो पता भी नहीं, सवेरे आए थे ना, उसकी वाइफ को साथ में लेके आए थे पेपर दिलवाने के लिए। फिर उनका प्रेग्नेंट है, दिक्कत होगी तो हॉस्पिटल में ले गए, और वो भाई यहाँ पे है, उसको तो पता ही नहीं, उसको लेने के लिए आया हूँ मैं डब्बा लेके। अभी देखेगा फिर। हाँ जी, बहुत डबल खुशी होगी जी। इधर पेपर क्लियर है, उधर बेटा हो गया। क्या काम करता है जी? ये पंप पे लगा हुआ जी। हाँ, पेट्रोल पंप पे। हाँ जी, दोनों गुंगे बहरे हैं, वाइफ भी हो रही है जी। हाँ जी, लव मैरिज। तो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? ये तो लगा हुआ है जी काफी टाइम से, मतलब तैयारी करता रहा है सर ये। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नूह की, जहां मीट फैक्ट्रियां लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। नियमों को ताक पर रखकर ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। गंदगी, बदबू से बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं। फैक्ट्रियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर विरोध ट्रेंड कर रहा है। गांव जलालपुर में अल्फेयर फैक्ट्री पर विरोध प्रदर्शन किया गया। खून और गंदगी नहरों में बहाई जा रही है। फैक्ट्री जंगली कुत्तों का हमला हो रहा है, बच्चों पर हमला हो रहा है, लोग डरे हुए हैं। लोगों ने फैक्ट्री बंद करने की प्रशासन से मांग की है। तो ये जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, मीट फैक्ट्रियां, ये लोगों के लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि इसका जो वेस्टेज है वो सारा नहरों में बहाया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही उस वेस्टेज को लेकर कुत्ते भी वहां पे पहुंचते हैं, जो लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। लोगों के लिए भी वो मुसीबत बने हुए हैं। तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और फैक्ट्री बंद करने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। सोनीपत में पैसे के विवाद में 2 युवकों पर चाकू से हमला हुआ। पैसे लेने गए 2 दोस्तों पर यह हमला हुआ है। फाजिलपुर गांव में चाकू से हमले की वारदात सामने आई। बाप बेटे पर हमला करने का गंभीर आरोप लगा है। घायल ने बताया कि 2 लाख रुपए का लेन देन था। गांव की गली में चाकुओं से बेरहमी से हमला कर दिया गया। घायलों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। तो पैसों के लेन देन से जुड़ा ये सारा मामला है। आरोप है कि 2 लाख रुपए का लेन देन का मामला था, जिसको लेकर हमला किया गया। चाकुओं से हमला किया। फाजिलपुर गांव में हमले की वारदात सामने आई है, जिसमें 2 दोस्तों पर पैसे लेने जो गए थे उन पर हमला किया। फिलहाल घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है।
जाते हो बोलते आ जाओ पैसे देते हैं। वहाँ उसका लड़का रोहित है और राम फड़ूंग के पिताजी जाते ही चक्कों से हमला कर देते हैं मेरे दोस्त पे और मेरे पे। मेरे दोस्त का नाम रितेश है। दोनों को चक्कू लगी हुई? हाँ जी। कितने बार की यहाँ पे? ये देखो जी 5-6 बार है ये हाथ पे। कारण क्या था ये पैसे लिए थे उन्होंने 2-3 साल पहले। कितने पैसे? 2 लाख रुपए थे जी। उनके घर पे पहुंचे थे आप? हाँ जी, गली में गए थे जी उनकी। गली में घुसते हमारे? गली में घुसते ही बदतमीजी करने लगे, कौन से पैसे, कोई पैसे नहीं है, चले जाओ हम नहीं देते। तो वहाँ से झगड़ा स्टार्ट होता है और दोनों पहले ऑलरेडी चक्कू ले रखे थे। तो वहीं चंडीगढ़ राजभवन में तीज महोत्सव बनाया गया। हरियाणा राजभवन में तीज महोत्सव की धूम दिखाई दी। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल असीम कुमार घोष और उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का हिस्सा तीज पर्व के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। तो वहीं आज नायब सिंह सैनी अंबाला जाएंगे, तीज उत्सव में शामिल होंगे। अंबाला के लिए सीएम सैनी कई नई घोषणाएं कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे अनाज मंडी में नई अनाज मंडी में कार्यक्रम रखा गया है, जहां सीएम सैनी पहुंचेंगे, तीज महोत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही आज अंबाला के लिए कई घोषणाएं की जा सकती हैं, सौगातें दी जा सकती हैं, नई परियोजनाओं के बारे में भी कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। तो सीएम नायब सिंह सैनी आज अंबाला पहुंचेंगे, अंबाला जाएंगे, वहां पर तीज महोत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही कई घोषणाओं को भी कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे नई अनाज मंडी में कार्यक्रम किया जाएगा, कार्यक्रम रखा गया है, जहां सीएम सैनी पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे। तो वहीं लुधियाना में बड़ा हादसा हुआ है। जहेड़ा नहर में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभी यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। फिलहाल कुछ लोगों के लापता होने की जानकारी भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नैना देवी से आते वक्त ये हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी जो है वो हादसाग्रस्त हो गई। इस गाड़ी में करीब 25 श्रद्धालु सवार थे। मलेरकोटला के गांव मानकवाला के रहने वाले ये सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। पायल के जगेड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है। 25 लोग एक पिकअप गाड़ी में सवार थे जो हादसाग्रस्त हो गई, नहर में गिर गई। बताया जा रहा है सभी श्रद्धालु थे जो नैना देवी से आ रहे थे। लौटते वक्त यह हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग अभी लापता हैं, मिले नहीं हैं। उसके बाद ये साफ होगा कि इस हादसे में कितने लोगों की जान गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।